नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे बीमारियों के होने की प्रमुख वजह क्या है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं के कारण और निवारण क्या है। साथ ही जानेंगे लग्न अनुसार बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करें। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीमारियों के होने की प्रमुख वजह जानने के साथ। पंडित जी। अर्पिता, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बीमारियां उसको होती ही हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को बहुत कम बीमारियां होती हैं, कुछ को हमेशा बीमारियां रहती हैं। अगर हम ये समझना चाहें ज्योतिष के हिसाब से या सामान्य हिसाब से कि बीमारियों के होने की प्रमुख वजह क्या है, तो देखिए, बीमारियों के होने की 3 प्रमुख वजह है। पहली वजह है शारीरिक वजह, शारीरिक कारण। दूसरी वजह है मानसिक कारण और तीसरी वजह है ग्रहीय कारण, यानी शरीर की वजह से, मन की वजह से और ग्रहों की वजह से आपको बीमारी हो सकती है। शारीरिक समस्या के पीछे यानी फिजिकल बीमारी के पीछे मुख्यतः जो ग्रह होता है या मुख्यतः जो कारण होता है वो होता है सूर्य। अगर आपका सूर्य गड़बड़ होगा, अगर आपका सूर्य बिगड़ा हुआ होगा, तो शारीरिक बीमारियां आपको परेशान करेंगी, आपके शरीर में दिक्कतें होंगी और उसका प्रभाव आपको अपने जीवन पर दिखाई देगा। मानसिक समस्याओं के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो निश्चित रूप से आपको मानसिक बीमारियां होंगी, आपको डिप्रेशन होगा, ओसीडी होगी, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। यानी चंद्रमा के गड़बड़ होने से मानसिक बीमारियां होने की संभावना बनती हैं। ग्रहीय समस्याएं जो तीसरी वजह है, ये विभिन्न ग्रहों से उत्पन्न होती है। यानी अलग अलग ग्रह खराब होने पर अलग अलग तरह की बीमारी देते हैं। सूर्य तो ओवरऑल आपके स्वास्थ्य को देखता है, लेकिन जैसे मंगल खराब हो गया तो मंगल की बीमारी होगी, राहु खराब हो गया राहु की बीमारी होगी, शनि खराब हो गया शनि की बीमारी होगी। यानी अलग अलग ग्रहों की वजह से ग्रहीय बीमारियां पैदा होती हैं। एक बीमारी की और बड़ी वजह होती है, वो होती है हमारी संगति और हमारा वातावरण। आपकी जो संगति है उस वजह से भी और वातावरण से भी बीमारियां होती हैं। जैसे कभी कभी क्लाइमेट में, मौसम में इन्फेक्शन फैल जाता है तो तमाम लोग बीमार हो जाते हैं। या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसको इन्फेक्शन की बीमारी है, तो वो इन्फेक्शन की बीमारी आपको हो जाती है। यानी मोटे तौर पे आप ये समझिए कि शरीर, मन और ग्रहों के अलावा आपकी संगति और आसपास का वातावरण भी आपको स्वस्थ रखता है और बीमार बना सकता है। बिल्कुल। अब जरा समझते हैं कि शारीरिक समस्याओं का कारण और उसका निवारण क्या है। पंडित जी। अर्पिता, ज्योतिष में जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके लिए जिस ग्रह को जिम्मेदार मानते हैं वो सूर्य है जी। चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अगर आपका सूर्य बेहतर नहीं है, आप फिजिकली ठीक नहीं रह सकते। तो अगर हम शारीरिक समस्याओं का कारण और निवारण समझें तो शरीर का जो मुख्य निर्माणक ग्रह है वो सूर्य है। जो आपके शरीर को बनाता है, जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ देता है, वो ग्रह है सूर्य। सूर्य का कमजोर होना स्वास्थ्य को जरूर खराब करता है। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य मेरी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा,
क्योंकि सूर्य आपके शरीर को बनाता है। इसीलिए सूर्य अगर कमजोर होगा तो स्वास्थ्य जरूर खराब होगा। कुंडली में जो आपका लग्न है, उसका जो स्वामी है वो भी आपके शरीर से संबंध रखता है, यानी वो आपके शरीर के बारे में बताता है। लग्न के स्वामी को कहते हैं लग्नेश। अगर लग्नेश कमजोर है तो शरीर कमजोर हो जाता है। हमारा खान पान हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। इसीलिए खान पान के मामले में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप सूर्य की उपासना जरूर करिए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। सूर्य देव के मंत्रों का जप करिए। संभव हो तो रविवार का उपवास रखिए। यानी आप सूर्य की जितनी उपासना करेंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। और सूर्य की उपासना के साथ साथ भगवान शिव की उपासना करने से भी आपका शरीर बेहतर होगा। तो मोटे तौर पे आपका लग्न, लग्नेश और सूर्य अगर इसको मजबूत किया जाए, इसको ठीक रखा जाए, तो आप शरीर के मामले में, फिजिकल बॉडी के मामले में ठीक रहेंगे। शारीरिक समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। तो पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जिसका सूर्य स्ट्रांग हो जाए तो वो शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाएगा। सूर्य को स्ट्रांग करने के तरीके क्या हैं? क्या सूर्य को जल देने से ही केवल, या कोई और उपाय है? जल देने की सही विधि क्या है, जरा उस पर भी रोशनी डालिए। अर्पिता, सूर्य को जल देना एक बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया है और केवल सूर्य को जल देने का मतलब ये होगा कि आप सूर्य की रोशनी में कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो रहेंगे ही। और सूर्य की रोशनी से बहुत सारे रोगों का इलाज होता है, ऐसा आज का विज्ञान मानता है। तो सूर्य को जल देने का सही तरीका तो अर्पिता ये है कि उगते हुए सूर्य को जल दिया जाए, ताकि आप सूर्य को अच्छी तरह से देख सकें। कुछ समय बाद देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उगते हुए सूर्य को जल देना ही सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। उसके अलावा उगते हुए सूर्य की रोशनी में आप कुछ देर, 5 मिनट, 7 मिनट रोज अगर बैठें तो इससे भी फायदा होता है। सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता या बहुत कम आता है, उन घरों में रहने वाले लोगों के बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। आजकल देखिए, छोटे छोटे बच्चों के अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। कारण यह है कि वो धूप में खेलते नहीं, धूप के संपर्क में आते नहीं। तो जब सूर्य से दूरियां लोगों की बढ़ रही हैं, इसीलिए बीमारियां भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन आजकल पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटीज में रहते हैं, जैसा आपने जिक्र किया, लोगों के घरों में रोशनी नहीं आती सूर्य की। तो ऐसे में सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप सूर्य दिख ही नहीं रहा, आप जल कैसे देंगे? आप छत पे जाके जल दीजिए, आप पार्क में जाके जल दीजिए। चलिए, जल देखिए, जल देने का मतलब ये है कि आपके शरीर को सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। आप सुबह जाके पार्क में बैठ जाइए, सोसाइटी में पार्क जरूर होते हैं। और सूर्य की रोशनी जब ली जाती है अर्पिता, तो वो सामने से नहीं ली जाती है, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना होता है। सूर्य की रोशनी हमेशा पीठ की तरफ से ली जाती है और वो रोशनी स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई पूरे शरीर में पहुंच जाती है। तो आप किसी न किसी विधि, अगर 5 मिनट रोज सूर्य की रोशनी लेते हैं या 5 मिनट रोज सूर्य की रोशनी में रहते हैं, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आपकी वैसे भी ठीक हो जाती हैं। चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं और मानसिक समस्याओं के कारण और उसके निवारण को समझते हैं। क्या है पंडित जी? अर्पिता, शरीर की बीमारियों का निवारण फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि शरीर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जांच करा सकते हैं। मन का तो कोई डायग्नोसिस होता ही नहीं है, क्योंकि मन को आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर नहीं सकते, मन की कोई जांच नहीं हो सकती। इसलिए जब मानसिक समस्याएं होती हैं तो उसको ज्योतिष ज्यादा गंभीर मानता है। अगर हम मानसिक समस्याओं के कारण को समझें
तो मन से संबंध रखने वाला जो मुख्य ग्रह है वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का गड़बड़ होना मन को कमजोर करता है और मन में अलग अलग तरह की समस्याएं देता है। चंद्रमा अगर आपका गड़बड़ होगा, चंद्रमा अगर खराब होगा, तो जिस अनुपात में वो खराब होगा उस अनुपात में जीवन में वो दिक्कतें देगा। आपका मन जब कमजोर होता है तो ये बीमारियों को आकर्षित करता है। आप खराब मन होगा, मन कमजोर होगा, आप बार बार बीमारियों के बारे में सोचेंगे, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मुझे हृदय रोग ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए। इस तरह का जो वहम है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, आप निरंतर अपने मन में पालेंगे तो आप बीमार होंगे। बीमारियों को सोचने से भी बीमारियां आपके शरीर में आती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंडली के तत्व भी मन को कमजोर और मजबूत करते हैं। जैसे कुंडली में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, ये आपके इमोशन से, आपकी भावनाओं से संबंध रखता है। कुंडली में जब जल का इलाका कमजोर होता है, जल का तत्व कमजोर होता है, तो आदमी को इमोशनल प्रॉब्लम या भावनात्मक समस्याएं होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। देखिए, अगर आपको मानसिक समस्या है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आप नकारात्मक सोचते हैं, पक्की तौर पे जानिए चंद्रमा प्रभावित होगा ही, हुआ ही होगा। मानसिक समस्याओं की स्थिति में उपवास बहुत कारगर होता है। जो उपवास रखने को कहा गया है, ये उपवास आपके मन पर बड़ा गहरा असर डालता है। इसलिए मानसिक समस्याएं हैं तो कम से कम 15 दिन में 1 दिन उपवास रखिए, और इसमें भी एकादशी और पूर्णिमा ये आपके मन पर विशेष असर डालते हैं। इसीलिए एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखना विशेष लाभकारी होता है। अगर आपको मानसिक बीमारी है, मानसिक दिक्कत है, तो खान पान को सात्विक बनाइए। मांस मदिरा का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग बंद कर देते हैं, अपने खान पान को सात्विक बनाते हैं, तो इससे भी आपका मन मजबूत होगा। और नियमित रूप से मंत्र जप करें, भगवान का भजन कीर्तन करें। ये जो मंत्र जप निरंतर जब आप करते हैं, कोई नाम जप जब आप निरंतर करते हैं, तो आपके मन की रिपेयरिंग होती है। और जब आपके मन की रिपेयरिंग होती है तो मन आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके के प्रयास अगर आप करते हैं तो आपके मन के अंदर अगर कुछ चल रहा है तो उसको शांति मिलती है और मन भी आपका मजबूत होता है। अब ग्रहीय जो समस्याएं हैं उसके कारण और निवारण क्या है पंडित जी? ग्रहीय समस्याओं का मतलब है अर्पिता, ग्रहों से जुड़ी हुई समस्या। 9 ग्रहों पे ज्योतिष काम करता है और हर ग्रह अलग अलग तरह की बीमारियां या अलग अलग तरह की समस्या देता है, या हर ग्रह अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ भी देता है। तो कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी दे रहा है और उसका समाधान क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अलग अलग ग्रह कमजोर होने पर या खराब होने पर अलग अलग तरह की बीमारियां देते हैं। अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति बीमारियां होने पर भी ठीक हो जाता है। ज्योतिष में एक ग्रह है जिसे कहते हैं मंगल। मंगल को ज्योतिष में कहते हैं सेनापति। सेनापति का काम क्या होता है? सुरक्षा करना राजा की, किले की, दुर्ग की। ये जो मंगल है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी है, इम्यून सिस्टम का अधिपति है। इसीलिए मंगल अगर कुंडली में मजबूत होता है तो बीमारियां भले हो जाएं, आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा करता है। सामान्यतः हर कुंडली के लिए मंगल डिफेंस सिस्टम का मालिक है।
इसके अलावा अलग अलग कुंडलियों के अलग अलग सुरक्षात्मक ग्रह होते हैं। कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को अगर आप मजबूत करते हैं, आप ये जान जाते हैं कि मान लिया कुंडली है कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न में तो खैर मंगल खुद ही सुरक्षात्मक ग्रह है। अगर आप उसे मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षा की स्थिति आपकी बेहतर होगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ जिस तरह की बीमारी है, जिस तरह के ग्रह की वजह से बीमारी है, उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीमारियों के होने पर उल्टे सीधे झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। किसी को इपिलेप्सी हो गई, उसके लिए लोग झाड़ फूंक करने लगते हैं। इपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से संपर्क करिए, झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़िए। या किसी को मानसिक बीमारी है या किसी को फिट्स आते हैं तो डॉक्टर से मिलिए, उसमें झाड़ फूंक तंत्र मंत्र से फायदा नहीं होगा। इस बात को भी समझिए, बीमारी को बीमारी समझकर हैंडल करिए। और ग्रहों के लिए अगर आप रत्न पहनते हैं या ग्रहों को मजबूत करने के लिए अगर आप रत्न धारण करते हैं तो सलाह लेकर के रत्न धारण करिएगा, तो उससे भी आपको लाभ होगा। रत्न क्या करते हैं, शरीर में जो एलिमेंट कम हो जाता है, जिस ग्रह का तत्व कम हो जाता है, उसके एलिमेंट को बढ़ा देते हैं, उस तत्व को मजबूत कर देते हैं। और जब वो तत्व मजबूत हो जाता है तो आपकी बीमारियां समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ रहे हैं और लग्न अनुसार बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो समझते हैं। अर्पिता, एक सवाल जरूर होगा कि लग्न अनुसार क्यों, राशि के अनुसार क्यों नहीं। लग्न का मतलब आपका शरीर है, आपकी फिजिकल बॉडी है। राशि का मतलब आपका मन है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप मन की जांच नहीं कर सकते, आप शरीर की जांच कर सकते हैं। जब आप लग्न के अनुसार उपाय करते हैं तो मन भी आपके शरीर का एक हिस्सा है। तो जब आप लग्न के अनुसार उपाय करते हैं तो आपके मन का भी उपाय हो जाता है। लेकिन केवल मन का उपाय करेंगे तो शरीर का उपाय नहीं हो पाएगा। इसीलिए लग्न के अनुसार आप अपने लिए अगर उपाय करेंगे तो आपका स्वास्थ्य इससे बेहतर हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पंडित जी, लग्न कोई और है, आपकी राशि अलग है, अलग अलग होने पे आपके साथ अलग अलग दोहरी चीजें हो गई। इंसान पहले राशि के हिसाब से ही रत्न धारण करे, लग्न के हिसाब से भी रत्न धारण करना चाहिए, लग्न के हिसाब से भी चीजें करनी चाहिए। अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि उनकी लग्न अलग होती है, राशि अलग होती है। जो रत्न आप पहनते हैं ज्यादातर वो लग्न के हिसाब से पहनते हैं, राशि के अनुसार नहीं पहनते हैं। और जो आप उपाय करते हैं, जो आप मंत्र जप करते हैं, वो आप राशि के अनुसार करते हैं, वो लग्न के हिसाब से नहीं करते हैं। तो दोनों अलग अलग होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उपाय आप राशि के हिसाब से करिए, मंत्र जप, दान वगैरह, और जो रत्न आप पहनेंगे, जिन रंगों का प्रयोग करेंगे, वो आप अपने लग्न के अनुसार करेंगे। क्योंकि मंत्र तो आप मन से जपेंगे, वहां राशि इंपॉर्टेंट हो गई। रत्न आप शरीर से पहनेंगे तो वहां लग्न महत्वपूर्ण हो गया। तो अब लग्न के हिसाब से आगे जानते हैं। सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। पंडित जी, मेष लग्न की अर्पिता अमूमन स्वास्थ्य की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। मेष लग्न वालों को अच्छे स्वास्थ्य का मालिक मानना चाहिए। और इनका जो मुख्य ग्रह है, जो इनको हमेशा स्वस्थ रख सकता है, निरंतर फिट रखेगा, वो है सूर्य। इसीलिए अगर आपका लग्न मेष लग्न है, आप कुछ न करें, आप स्वस्थ रहने के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ये आप जरूर करिए। पार्क में जाके, सड़क पे जाके, छत पे जाके, जैसे भी संभव हो, सूर्य भगवान को आप जल जरूर चढ़ाइए। और सलाह लेकर के सूर्य का रत्न यानी माणिक्य, अगर आप सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। मतलब ये है कि आप अपने सूर्य को जितनी ताकत देंगे, सूर्य को जितना स्ट्रेंथ देंगे, सामान्यतः आपका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा बेहतर होगा।
पंडित जी, क्योंकि इसको हम कई बार आप ये कहते हैं कि हम साइंस से भी जोड़कर देखते हैं, तो साइंस तो सूर्य के लिए ये भी कहता है कि अगर 10 बजे से पहले पहले अगर आप सूर्य की रोशनी बैठते हैं तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा। तो ये जो आप जल अर्पित करने की बात कह रहे हैं, सूर्योदय के टाइम भी करें या 10 बजे के पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं? और क्या नहाना ही जरूरी है? बिना नहाए भी सूर्य को हम जल चढ़ा सकते हैं? देखिए, जल आप 10 बजे के पहले अर्पित कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो सूर्य की रोशनी में ज्यादा देर तक रह पाएंगे, आपको चुभेगी नहीं, आप सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएंगे, सूर्य की तरफ देख पाएंगे, फायदे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि स्नान करने से क्या होगा कि आपके शरीर के जो पोर हैं, जो रोम छिद्र हैं, वो खुल जाते हैं, और जब रोम छिद्र खुल जाते हैं, शरीर साफ हो जाता है, तो वो रोशनी को ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर पाता है। इसलिए अगर आप नहा करके जल दें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप केवल सूर्य की रोशनी लेना चाहते हैं तो आप नहीं भी नहाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धर्म से ज्यादा विज्ञान का मामला है कि सूर्य की रोशनी आपको जितनी मात्रा में सही तरीके से मिलेगी उतने ही ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, लग्न के हिसाब से भी हम समझ रहे थे, और अगला लग्न है वृषभ लग्न। अगर हम वृष लग्न की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें, स्वास्थ्य इनका भी मजबूत होता है। हालांकि ये बचपन में थोड़े बीमार होते हैं, अमूमन उम्र के 8 से 12 साल तक, लेकिन उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, उसके बाद नॉर्मली बीमार नहीं होते। फिर भी अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो शनि मंत्र का जप करिए, क्योंकि आपका जो केंद्रीय प्लेनेट है, आपका जो मुख्य ग्रह है, वो शनि है। तो शनि मंत्र का आप जप करिए और सलाह लेकर के एक ओपल या एक हीरा धारण करिए। इससे आपके स्वास्थ्य को ताकत मिलेगी, आप मजबूत होंगे, आपका सौंदर्य बेहतर होगा और सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब अगले लग्न की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों को अर्पिता बड़ी बीमारियां तो नहीं होती, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जैसे कान नाक गले की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है, जो बीमारियां तुरंत आती हैं तुरंत जाती हैं, ऐसी बीमारियां मिथुन लग्न वालों को ज्यादा होती हैं। मिथुन लग्न के लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने खान पान का ध्यान रखिए। कहीं भी कुछ भी जो खाने की आपकी आदत है, इस आदत को छोड़िए, क्योंकि जो आप कहीं भी कुछ भी ये खा लेते हैं ना, इस चक्कर में आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और एक पन्ना अगर आप बनवा करके पहने तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। एक पन्ना बनवा करके आपको पहनना चाहिए, इससे आपके शरीर को स्ट्रेंथ मिलेगी और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न अर्पिता बहुत सेंसिटिव है। सबसे पहले तो मन, इनका मन बहुत सेंसिटिव है और मन की सेंसिटिविटी की वजह से इनको शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। इनकी जो बीमारियां हैं वो साइकोफिजिकल हैं, यानी पहले ये मन में बीमार होंगे, फिर शरीर में उसके सिम्टम्स इनके आ जाते हैं। कर्क लग्न में हेल्थ को ठीक रखना बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आप हर समय बीमार हो जाते हैं, बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं, तो कर्क लग्न के लोग भगवान शिव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है और उसे बेहतर करने के लिए भगवान शिव की उपासना बहुत अच्छी होगी। और साथ ही साथ कर्क लग्न वालों को सलाह लेकर के एक मोती पहननी चाहिए। मोती पहनने से भी कर्क लग्न वालों को लाभ होता है, लेकिन जब भी आप मोती पहने शुक्ल पक्ष में पहनिएगा। शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को, मोती को कृष्ण पक्ष में यानी वैनिंग मून में
नहीं पहनेंगे, वैक्सिंग मून में यानी शुक्ल पक्ष में मोती पहनना बेहतर होगा। अब वक्त तो चला है अगले सवाल का, और सवाल है राजेश का, जो लिख रहे हैं कि इनकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। बिल्कुल, राजेश जी ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है। राजेश जी की जन्म तारीख है 1 फरवरी 1996, 1996। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। राजेश जी पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? राजेश जी, अगर आप एसएससी के क्षेत्र में तैयारी करें या आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो टैक्सेशन में या एजुकेशन के सेक्टर में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए और साल 2024 में ही आपके बेहतर सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। तो अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत दोनों को बढ़ाए रखें। रोज सुबह 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई में मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से वर्ष 2024 में आपको सफलता मिल जाएगी। अब बढ़ रहे हैं आगे, अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है सिंह लग्न। अर्पिता, सिंह लग्न का स्वामी स्वयं सूर्य है। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, शक्तिशाली होते हैं, नॉर्मली बीमार नहीं होते, और अगर बीमार होते भी हैं तो जब वृद्धावस्था आती है 60s के बाद, तब इनको कोई बीमारी होती है। अदरवाइज अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन से अपने आप को अच्छा बनाए रखते हैं। सिंह लग्न के लोग वैसे तो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आपका लग्न सिंह लग्न है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें, एक रूबी पहने। अगर आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक माणिक्य धारण करें, मोटे तौर से आप स्वस्थ बने रहेंगे। सिंह लग्न वालों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी हड्डियों का और अपने चोट चपेट का। लेकिन अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करेंगे, आप मोटे तौर पे स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल। अब अगली लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न अर्पिता मिक्स लग्न है। छोटी बीमारियां होती हैं, चली जाती हैं, फिर बड़ी बीमारियां होती हैं, चली जाती हैं। कन्या लग्न की जो महिलाएं होती हैं, आमतौर पे देखा गया है कि उनको कोई बड़ी बीमारी जीवन में अवश्य हो जाती है, एक बार तो होती ही है। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है और खास तौर से आप महिला हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें और एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहनिएगा। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है, तो पन्ना पहनने से आपके स्वास्थ्य को स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बिल्कुल। और अगले लग्न की तरफ अब रुख करते हैं, वो है तुला लग्न। तुला लग्न का भी हाल अर्पिता वही है कि जो बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं, जो बीमारियां संचार से, छूने से, स्पर्श से फैलती हैं या जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, वो तुला लग्न में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो तुला लग्न वालों को इन्फेक्शन वाली समस्याओं से बचना चाहिए। बीमारी वाली जगह पे न जाएं, हॉस्पिटल में कम से कम जाएं। जो बहुत बीमार है, ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहें। एक ओपल या एक हीरा अगर आप धारण करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप स्वस्थ होंगे और इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। पंडित जी, ये हीरा को लेकर, ओपल को लेकर आप बहुत बार, जैसे अभी हम लगातार सुन रहे हैं, आप बहुत बोल रहे हैं कि हीरा धारण करें। हीरा धारण करने से होता क्या है?
देखिए, जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो आपके शरीर में जो उस ग्रह के एलिमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो मजबूत होने लगते हैं। अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा कार्बन कंपाउंड है और आपका शरीर बेसिकली कार्बन है, या दुनिया की कोई भी चीज है वो कार्बन है, कार्बन का ही डेवलप्ड फॉर्म है। जब आप हीरा पहनते हैं तो आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है या आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। अगर हीरा नुकसान करे तो पहनने पे घबराहट, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि पल्पिटेशन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पे असर पड़ जाता है। लेकिन अगर हीरा आपको सूट करे, आपने हीरा पहना है, तो ब्लड सर्कुलेशन, स्किन, एनर्जी लेवल, ये सब इतना बेहतर हो जाता है कि आपके शरीर में एक चमक आ जाती है और शरीर का जो इंटरनल प्रोसेस है वो बढ़िया तरीके से काम करने लगता है। भाग्य से कोई लेना देना? भाग्य से लेना देना उसका है, क्योंकि हीरा हर आदमी नहीं पहन सकता। जैसे मान लिया आपका लग्न मेष लग्न है, आप बीमार हैं, तो आप हीरा पहन के फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हीरा आपको नुकसान कर देगा। आपको माणिक्य पहन के वो सारे फायदे उठाने पड़ेंगे। लेकिन मान लिया आपका लग्न वृष लग्न है या तुला लग्न है, तो ये जो शरीर को स्वस्थ करने वाला काम है, यहां पर वो काम हीरा कर पाएगा। पंडित जी, क्योंकि हम रत्नों का बहुत बार जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि आप उपाय के लिए रत्न पहनिए, तो रत्न को लेकर भी बहुत सारी संशय लोगों के मन में है। लोगों का मानना है कि रत्न आपकी बॉडी से टच होना चाहिए। बिल्कुल। या जैसे हीरे के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ ओपन भी हो नीचे से, अगर टच होना बहुत जरूरी नहीं। तो हर रत्न के लिए क्या नियम होते हैं? वो रत्न जो भी आप पहन रहे हैं वो आपके स्किन से टच होना चाहिए? देखिए, स्किन से तो टच होना ही चाहिए। हीरा दो तरीके से पहना जाता है अर्पिता। एक तो आप ज्वेलरी की तरह पहनते हैं, शौक या फैशन की तरह पहनते हैं, उसमें टच ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हीरा टच नहीं होगा, खुला होगा तो भी असर डाल देगा, क्योंकि वो बहुत तेज रत्न है। फिर भी अगर आप ज्योतिषीय पर्पज के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज के लिए रत्न पहन रहे हैं, तो उसका स्किन से टच होना जरूरी है। जब वो स्किन से टच होगा तब उसकी एनर्जी प्रकाश के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेगी और तब आपको उसका फायदा ज्यादा होगा। ये हर रत्न के साथ? ये हर रत्न के साथ। हर रत्न आपकी स्किन से टच होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं एक बार फिर से, और वृश्चिक लग्न की अब बात कर लेते हैं पंडित जी। अमूमन अर्पिता वृश्चिक लग्न वाले स्वस्थ होते हैं, जीवन सिस्टम में रखते हैं। वृश्चिक लग्न वालों की वही समस्या है कि ये बहुत जल्दी इमोशनली और मेंटली परेशान होते हैं और दूसरों के दुख से जल्दी दुखी होते हैं, या दूसरों के चक्कर में ये बीमार होते हैं। ऐसा देखा गया है, क्योंकि इनका मन भी थोड़ा सेंसिटिव और संवेदनशील होता है। आमतौर पे वृश्चिक लग्न वाले डाइजेशन को लेके या लीवर को लेके परेशानी में जल्दी आते हैं। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और हमारी तो परंपरा है ही कि हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आप ज्यादा कुछ मत करिए। एक एक बार सुबह शाम हनुमान चालीसा ही अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में एक मूंगा बनवा करके आप जरूर पहन लें। एक 10-12 रत्ती का थोड़ा बड़ा मूंगा बनवा के अगर आप पहने, तो मंगल तो वैसे भी सुरक्षा का प्लेनेट है, आपका स्वामी भी है, तो आपको डिफेंड करेगा और निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं और धनु लग्न की बात करते हैं पंडित जी। धनु लग्न का स्वभाव बिल्कुल मेष लग्न की तरह है। स्वास्थ्य के मामले में मजबूत, स्ट्रेंथ, और काफी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं तो भी स्वस्थ रहते हैं। धनु लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, चोट चपेट ज्यादा लगती है, बीमार कम होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं ज्यादातर धनु लग्न के लोग। अगर आपका लग्न धनु है, आपको स्वस्थ रहना है, दुर्घटनाओं से बचना है, सर्जरी से बचना है, तो सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और सलाह लेकर के एक माणिक्य यानी एक रूबी अगर आप पहने, तो इससे आपके स्वास्थ्य को ताकत मिलेगी, मुख्यतः आपकी सुरक्षा होगी और आप दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से सुरक्षित बने रहेंगे। बिल्कुल। अब अगला लग्न है मकर लग्न। मकर लग्न का स्वामी है शनि।
ये भी मजबूत लग्न की श्रेणी में आता है, कम बीमार होते हैं। हालांकि बचपन में बीमारियां इनको होती हैं, अमूमन कोल्ड कफ की बीमारियां या कभी कभी आंखों की दिक्कत इनको अर्ली एजेस में होती है, लेकिन 18-20 साल के बाद इनका स्वास्थ्य मोटे तौर पे पूरे जीवन भर ठीक रहता है। मकर लग्न अगर आपका है तो आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपका स्वामी है, तो आप तो वैसे ही डिसिप्लिन्ड होंगे। लेकिन फिर भी नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सलाह लेकर के एक नीलम धारण करें। अगर आप एक नीलम पहनते हैं जांच करके, क्योंकि नीलम डायरेक्टली नहीं पहना जाता, तो आप जांच करके टेस्ट करके अगर एक नीलम पहनते हैं, आपको सूट करता है, तो छोटी से छोटी बीमारी भी आपको परेशान नहीं करेगी। पंडित जी, नीलम के लिए कहा जाता है कि ये अगर आपने इसको धारण किया तो 48 घंटे या 24 घंटे में आपको असर दिखा देगा, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत बुरा, कोई एक्सीडेंट या कुछ। ये कहाँ तक सच है? अच्छा होने में तो अर्पिता समय लगता है, लेकिन अगर आपको नीलम नुकसान करता हो, आपको सूट ना करता हो, तो 24 घंटे के अंदर आप ये समझ जाएंगे पहनने के बाद कि मुझे नीलम नुकसान कर रहा है, चोट लगेगी, दुर्घटना होगी। ये सब ना भी हो तो आपको अपयश मिल जाएगा, या आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नीलम के बारे में कहते हैं कि नीलम अपना मालिक स्वयं चुनता है। हो सकता है आपको कोई नीलम सूट ना करे, आप दूसरा नीलम ले आए, वो आपको सूट कर जाए। इसीलिए नीलम पहनने के पहले उसको हाथ में बांध करके 24 घंटा पहले देखते हैं कि वो नीलम सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो आपको नीलम फायदा पहुंचाएगा। फायदा थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन अगर नुकसान करेगा तो 24 घंटे बहुत होते हैं इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। जी। तो अब अगले लग्न की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है कुंभ लग्न। अर्पिता, कुंभ लग्न का भी स्वामी शनि है, यहां भी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन कुंभ लग्न के लोग घनघोर लापरवाह होते हैं, घनघोर आलसी होते हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद अपनी लापरवाही और आलस के चक्कर में बीमार होते हैं। अदरवाइज ये लग्न भी स्वास्थ्य के लिए ठीक है। कुंभ लग्न के लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करेंगे, और सलाह लेकर के आपको भी एक नीलम पहनना चाहिए। नीलम आपको सूट करेगा। आप जांच करके अगर नीलम पहने तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और मीन लग्न की बात करते हैं पंडित जी। मीन लग्न भी थोड़ा सेंसिटिव लग्न है, खास तौर से कोल्ड कफ और अस्थमेटिक टेंडेंसी ये मीन लग्न के अंदर पाई जाती है। जल्दी बीमार होते हैं, लेकिन ये बात अच्छी है कि जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो देखिए, आप खान पान का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आप खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, और इसी वजह से आपका वजन भी बढ़ता है और आप बीमार भी होते हैं। तो खान पान का हमेशा ध्यान रखें, और एक मूंगा जरूर पहन लीजिएगा, ताकि अगर आप बीमार पड़े भी तो बीमारी से जल्दी बाहर निकल आएं, जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें, और अगर एक मूंगा बनवा के पहने, थोड़ा बड़ा मूंगा, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो लग्न के अनुसार कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, आपको कैसे और सावधान रहना है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सब विस्तार से पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।